अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बिल्कुल फ़िट-फ़ाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और यहाँ पे बन रहा है सुबह-सुबह मैंगो शेक और अभी मैं ये पीती हूँ और फिर लगते हैं अपने कामों पे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है आज क्योंकि कल ईद है तो आज फिर काफ़ी सारे काम हैं करने वाले। चलिए आज की फिर जो रूटीन है उसको शुरू करते हैं और ये जो मिल्क शेक बन रहा है ना इसमें ड्राई मिल्क डाला है और इसके अलावा मैंगो डाला है और अब इसमें क्रश करके ना ये बर्फ़ डाली जा रही है क्योंकि आपको पता है कि ये मिल्क शेक वगैरह जितने ठंडे होते हैं ना उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है पीने में। और फिर इसके बाद थोड़ा सा बस इसमें पानी ऐड किया जाएगा। चलें अभी इसको बनाते हैं। अच्छा कभी-कभार ना मैं इसके अंदर क्रीम भी डाल देती हूँ, कभी मूड हो तो कंडेंस मिल्क भी डाल देती हूँ, लेकिन है ज़्यादातर सिंपल ही बनता है। और ये जग काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी ये बड़ी वाली जूसर मशीन है और इसमें ना एक वक़्त में तकरीबन 8-9 ग्लास बन जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी सहूलत रहती है। यानी एक ही बार में ना सबके लिए बन जाता है शेक, तो इसलिए यही ज़्यादातर ना आजकल ये वाली जूसर यूज़ की जा रही है। जो पुरानी वाली है ना वो फ़िलहाल उसको साइड पे रख दिया। अच्छा आज जो काम है ना करने वाले वो डीप क्लीनिंग के हैं। डीप क्लीनिंग के इस सेंस में कि बाकी तो डीप क्लीनिंग कर ली हुई है, लेकिन जो बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है और जो डस्टिंग वगैरह करनी है, इस तरह के छोटे-मोटे काम रहते हैं, तो वो सारे अभी हम जल्दी-जल्दी कंप्लीट करते हैं। अच्छा ये वाला जो रूम है ना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ज़्यादातर हम इसी रूम में होते हैं या फिर जो इसके साथ रूम है ना इन दोनों रूम्स में ही हम ज़्यादातर होते हैं। ये रूम सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे घर में, तो इसलिए सफाई भी पहले इन्हीं की शुरू हुई है। अच्छा ये जो बेडशीट है ना ये मैंने जब ली थी ना नई जब तो ये आपके साथ मैंने शेयर किया था वीडियो में। ये हम लोगों ने कोहिनूर मिल से ली थी, काफ़ी अच्छी सी ये बेडशीट है। कॉटन में है ये और अच्छा प्रिंट लगा है मुझे इसका। कलर भी इसका ये डार्क ग्रे और ब्लू कुछ इसी टाइप का इसका कलर है, तो ये यहाँ पे ये बिछा दिया है। और इसके अलावा कुशन कवर्स भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा ग्रे कलर के ना कुशन कवर न्यू पड़े हुए हैं, तो इसके साथ ना मैंने अपनी सिस्टर से कहा है कि आप वही चढ़ा दें क्योंकि ग्रे जो हैं वो इस बेडशीट के साथ चल जाएँगे क्योंकि इसमें ग्रे सा कलर है और ग्रे वैसे भी नए कुशन कवर पड़े हुए हैं, तो वो साथ अच्छे लगेंगे। और ये मेरी बड़ी सिस्टर मेरी हेल्प करवा रही हैं। यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज हो जाए तो फिर साथ वाले रूम की चेंज करते हैं। बाहर जो है फ़र्श धुलवाया जा रहा है और फिर उसके बाद थोड़े से कपड़े हैं वो भी वॉश करने हैं। कपड़े ज़्यादा तो नहीं हैं लेकिन थोड़े से ही हैं, तो फिर हमने सोचा कि वो भी आज ही वॉश कर लेते हैं ताकि कल या फिर ईद के जो 3 दिन होते हैं ना उसमें कोई टेंशन ना हो कि कोई काम पड़ा हुआ है करने वाला। तो इसलिए ना थोड़े से जो कपड़े हैं वो भी वॉश कर लेते हैं और इसके अलावा फिर ऊपर वाले रूम्स जो हैं उनको भी देख लेते हैं। वहाँ पे भी जो बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, जो नई डालनी है वो भी डाल लेते हैं। तो ये बस सारे काम जो है ना ये आज सारे हमने ख़त्म करने हैं। तो क्योंकि कल वाला जो दिन है ना उसमें तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता क्योंकि आज ही सारे काम करने हैं। कल सुबह ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही कसाब ने आ जाना है और फिर उसके बाद बकरा और बैल का को ज़बह होने का काम और फिर वो गोश्त को बाँटना और फिर सारा सँभालना वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। अच्छा ये जो बड़ी ईद के काम होते हैं ना, ये मुझे बहुत ही मुश्किल लगते हैं। और ईद के दिनों में ये होता है कि हाउस हेल्प भी नहीं मिलती है क्योंकि सारे ही ईद के दिनों में अपने-अपने घरों में बिज़ी होते हैं। लेकिन ये भी है कि ईद साल के बाद आती है और फिर अपने हाथ से भी काम करना अच्छा लगता है, तो ये काम अपने हाथ से ही करने चाहिए। ज़ाहिर है कोई और ऑप्शन नहीं होता तो फिर अपने हाथ से ही करने होते हैं। चलिए ये तो बेड यहाँ पे सेट हो गया है और मुझे बताइएगा ये वाली बेडशीट कैसी लग रही है? अच्छा जिस दिन ये बेडशीट आई थी ना उस दिन मुझे इसका प्रिंट कोई और लग रहा था और आज जब इसको बेड पे डाला है तो इसका प्रिंट मुझे कुछ और लग रहा है। लेकिन ख़ैर ये प्रिंट अच्छा लग रहा है और इस बेड के साथ सूट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर भी ब्लू कलर है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये कुशन कवर इसके साथ बिल्कुल मैच हो गए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हालाँकि ये कुशन कवर जो है ना ये सेपरेट लिए थे, लेकिन इसके साथ ये तकरीबन मैच हो गए हैं। और ये साथ दूसरे रूम में भी सफाई हो रही है यहाँ पे और ये दूसरे रूम की भी डीप क्लीनिंग हो रही है, डस्टिंग वगैरह हो रही है। ये सारी वॉल्स को भी साफ़ किया जा रहा है। यहाँ पे भी बेडशीट चेंज कर दी है। पिलो कवर और कुशन कवर चेंज करने रह गए हैं, तो वो अभी चेंज हो रहे हैं और टाइम इस वक्त हुआ है तकरीबन 12:30 हो गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती भी हैं क्योंकि कल ईद है तो सारे काम फिर आज ही करने हैं। और अभी ये भी सोचना है कि कल का मेन्यू क्या होगा क्योंकि अभी खीर तो है रात में ही बनेगी, लेकिन और कल का क्या मेन्यू होगा उसके बारे में भी देखना है। बाकी ये है कि जो ग्रोसरी वगैरह का काम है ना वो तो हमने तकरीबन 4-5 दिन पहले ही ख़त्म कर लिया था। और छोटी बड़ी जो भी ईद हो ना हमारे घर में खीर लाज़मी बनती है क्योंकि खीर सबको काफ़ी पसंद है, तो खीर एक दिन पहले ही बन जाती है ईद से ताकि ईद वाले दिन ना सुबह-सुबह सब ठंडी खीर खा सकें। तो आज रात को खीर भी बन जाएगी क्योंकि बच्चे भी ना सब वही शौक़ से खाते हैं। शीर खुरमा कम खाते हैं, खीर ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए बस खीर ही बनेगी। और इसके अलावा बाकी अब ये है कि बकरा जो है ना बकरे की कुर्बानी तो जल्दी हो जाएगी लेकिन बैल को होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बकरा जो है वो तो तकरीबन 2 दिन पहले आ गया हुआ है और आज भाइयों ने जाना है बैल लेने के लिए भी जाना है।
रूम की सफाई होने के बाद ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये ना शीट सबसे पहले चेंज कर लूँ डाइनिंग टेबल की, और इसको भी ना ज़रा अच्छे तरीके से सेट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छा जो भी किसी को एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है ना वो सब इसी टेबल पे ला के रख देते हैं। कोई भी सेल वगैरह, और ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आगे पीछे पड़ी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को यहाँ से उठाती हूँ, उनकी जगह पर रखती हूँ, और वहाँ से ना सारी सफाई करने के बाद मैं यहाँ ऊपर रूम में आ गई हूँ। जो फर्स्ट फ्लोर पर रूम है ना, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और अब इसकी बेडशीट चेंज कर लेते हैं। बस ईद की तैयारी ना ज़ोरों शोर से चल रही है हमारे घर में, और अभी ये तमाम काम हो जाए ना तो फिर उसके बाद अपनी तैयारी रह जाएगी। और बस मैंने अपने कपड़े ही प्रेस करने हैं, और मेहंदी बस थोड़ी सी लगानी है, मैंने ज़्यादा मेहंदी नहीं लगानी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो मैं रात में ही लगाऊंगी और दिन में मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। बाकी आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा ना तब तक तो आपकी भी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हुई होगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ये दिन में व्लॉग बना रही हूँ, तो अपलोड मैं शाम को ही करूँगी, तो तब तक तो आप सबकी भी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हुई होगी। लेकिन ये जो ईद ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, तो इनमें ये जो काम होते हैं, जो तैयारियाँ होती हैं, वो लास्ट मोमेंट तक चलती ही रहती हैं, और इसी चीज़ में ही मज़ा आता है, यही एक्साइटमेंट होती है इसकी। और ये रूम भी मेरा बिल्कुल सेट हो गया है। ये देखिए मैंने बेडशीट भी यहाँ पे चेंज कर दी है, कुशन कवर ये वाले साफ़ थे तो बस यही हैं, बाकी ये भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। कल मैंने इसकी सारी सफाई वैसे कर दी थी, बस बेडशीट ही चेंज करनी रह गई थी, तो वो यहाँ पर ना आके मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। अब ये है कि सारे घर में सारे रूम सब बिल्कुल सेट हो गए हैं, बिल्कुल सारी सफाई हो गई हुई है। सब कुछ ना हमने बिल्कुल टाइमली कर लिया है, कुछ भी काम नहीं बचा है सिवाय इन कपड़ों के। तो ये थोड़े से ही कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने और मेरी भाभी ने सोचा कि जल्दी से ना ये कपड़े भी धो लेते हैं, क्योंकि आज मौसम काफ़ी बेहतर है, धूप काफ़ी हल्की सी है, हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो कपड़े धुल जाते हैं फटाफट, और फिर उसके बाद ही जाके खाना खाते हैं। खाना हम लेट ही खाएंगे, क्योंकि नाश्ता भी लेट ही किया था सब ने, तो लंच भी आज थोड़ा सा लेट ही है। खाना बन रहा है, और खाने में आज भी बन रही है हम सबकी फेवरेट बिरयानी, और चिकन बिरयानी बन रही है, क्योंकि कल से तो फिर वही बीफ और मटन ही होगा। तो हमने सोचा कि ईद से पहले ना आखिरी बार चिकन बिरयानी खा लेते हैं। तो अब भी मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है ना वो चिकन बिरयानी बना रही हैं, और मैं और मेरी भाभी मिलके यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं। तो बस जल्दी से ये काम ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद ना हम जो ईद की लड़कियों वाली तैयारी होती है ना वो तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि लड़कियों की भी बहुत सारी तैयारी होती है, मेहंदी लगाना, कपड़े प्रेस करना, और कुछ फेस मास्क लगाना, कुछ स्किन पॉलिश करना, बहुत सारे काम होते हैं वो सब काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फिर ना हम शाम में आराम से वो सब कुछ कर लेंगे, और अभी ना हम ये सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। पहले ना मैंने और मेरी भाभी ने सोचा कि हम ना खाना खाने के बाद आराम से कपड़े धो लेंगे, क्योंकि कपड़े थोड़े से ही हैं, तो पहले हम खाना खा लेते हैं। लेकिन मैंने भाभी से कहा कि नहीं भाभी, पहले जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आराम से खाना खाएंगे। तो फिर हमने यही किया, कपड़े वॉश करने के बाद यहाँ हम नीचे आए। यहाँ भी बन रही जी बिरयानी, और बिरयानी तकरीबन बनने वाली है, क्योंकि चावल भी बॉयल हो गए हैं, और यहाँ पे जो कौरमा होता है ना ये भी तैयार होने ही वाला है बस। अभी मैं और मेरी भाभी ना यही डिस्कस कर रहे थे कि इस ईद पे कौन कौन सी डिशेस बनानी है, लेकिन बच्चों को ये होता है कि बस यखनी पुलाव ही बस बना के दें, क्योंकि सब ना हमारे घर में चावल बहुत शौक से खाते हैं, तो यखनी पुलाव उनको बहुत पसंद है। तो हम सोच रहे थे कि इस बार कौन कौन सी डिशेस ट्राई करनी है, कौन सी जो पहले बनती हैं वो बनानी है, और कौन सी इस बार नई ट्राई करनी है। तो यही सारा मेन्यू ना मैं और मेरी भाभी डिसाइड कर रहे थे। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे चावल बॉयल हो रहे हैं, और इसके अलावा ये देखिए अब कौरमा भी यहाँ पे बन चुका है, और बस अब जल्दी से चावल बॉयल होते हैं तो इनको लेयर लगाते हैं, और फिर ये खाते हैं, क्योंकि अब भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गया है। सारा दिन बहुत सारे काम किए हैं, ईद की एक्साइटमेंट में ना काम बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, और अब बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई है। और इसके बाद ना कपड़े प्रेस होने का काम रह गया, लेकिन जो घर में मेल्स हैं ना सब, उनके तो कपड़े सारे प्रेस हैं। तो हम जो लड़कियां हैं ना, तो हम सब ने बस अपने अपनी प्रेस करने हैं। तो मैं सोच रही थी कि खाना खाने के बाद ना मैं अपने कपड़े भी प्रेस करके रख दूँगी, ताकि कल के लिए या शाम के लिए ज़्यादा काम ना हो। वैसे भी शाम को खीर बननी है, और खैर खीर तो मेरी बड़ी सिस्टर ने ही बनानी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी मसरूफ़ियत होती है, आपको पता ही है। और ईद से जो पहले वाला दिन होता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, ईद वाले दिन से भी ज़्यादा ही बिजी लगता है वो दिन, क्योंकि ये होता है ना कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो बस आज का जो मेरा दिन है इसी तरह से हेक्टिक हेक्टिक ही है, और होप सो कि आपको ये मेरी हेक्टिक सी रूटीन पसंद आई होगी। खैर सारी ही घरों में, सारी फैमिलीज़ में यही सारी रूटीन्स होती हैं। ईद से एक दिन पहले का दिन भी बहुत ही बिजी होता है, ईद वाला दिन भी बहुत बिजी होता है, बड़ी ईद तो बहुत ही बिजी गुजरती है। और यहाँ पे बिरयानी को लेयर्स लगना शुरू हो गई हैं, और जब लेयर्स लगती है ना बिरयानी को, तो देख के ना मुझे इतना मज़ा आता है, इसीलिए ना मैं ये वाला क्लिप लाज़मी अपनी वीडियो में शामिल करती हूँ। और यहाँ पे अब यहाँ पे टमाटर, मिर्चें, नींबू ये सब रखा जा रहा है, और फिर फूड कलर डाला जाएगा, और फिर तकरीबन 20-25 मिनट का इसको दम लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद हम खाएँगे बिरयानी। अच्छा, चिकन बिरयानी तो मज़े की होती है, और हमारे घर में सब चिकन बिरयानी काफ़ी शौक से खाते हैं, लेकिन बीफ़ बिरयानी भी बहुत मज़े की होती है। बीफ़ पुलाव की अपनी बात है, और बीफ़ बिरयानी की एक अपनी ही बात है। दोनों का टेस्ट
टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। यखनी पुलाव भी बहुत मज़े का होता है, बिरयानी भी बहुत मज़े की होती है। तो इसके बाद आपको यकीनन बीफ बिरयानी देखने को मिलेगी, और वो भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी, फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे अब फूड कलर डाला जा रहा है, और फिर उसके बाद अब रखते हैं इसको जल्दी से। बाकी अपना व्लॉग फिर मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। होप सो कि आपको ये मेरी आज की डीप क्लीनिंग और ईद से पहले की जो तैयारियाँ होती हैं, या ईद से पहले की जो हेक्टिक रूटीन होती है, वो आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक भी देते रहिएगा, अपने कमेंट्स भी देते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि कल का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।